Hello, my name is Dr. Nitin and I make videos on productivity and knowledge here on YouTube. Today we are going to talk about how you can boost your productivity. Productivity is like something जैसे जो लोग चाहते हैं कि उनकी लाइफ में हो, but it's like that girlfriend you want but you do not have. Most of us want कि हम रोज़ घर से बाहर निकलें, कुछ नया ट्राई करें, maybe something you want to learn, but in the end हम नहीं करते. It's called your comfort zone. So we'll talk about that in a minute. And another thing we will be looking at is understanding your chronotype, how your sleep affects your day-to-day routine and how you can actually optimize it to get the best out of your time. So you want to be productive, right? But our comfort zone is the biggest barrier of all time. You don't want to be sitting at the couch. तुम नहीं चाहते कि like ऐसे बिस्तर में दिन भर ऐसे रज़ाई में घुस के बैठे रहें, and you want to move out of that रज़ाई. So how do you do that? You basically need to understand कि यहाँ पर दो तरह के barriers हैं. The first one is the mental barrier and the second one is your physical barrier, which is stopping you from trying out something new. So let me explain it to you. Like मैं अपना personal life का example देता हूँ तुम्हें. In my second year, जब मैं first time video editing वगैरह सीख रहा था, so I realized this कि I want to learn this software, but this software was so complex and I'm pretty sure कि उसमें जितने effects थे उससे ज़्यादा आज के टाइम पे phones में होते होंगे. But when I was learning the editing for the first time, तो मैंने एक चीज़ realize की यार it is very hard to keep doing it. Like पहली चीज़ मुझे सॉफ्टवेयर नहीं आता था and then I was like कि यार ये नई कंट्रोल्स हैं, नया सब कुछ है. Like results तो आने बहुत बाद की बात थी. I was just struggling to understand the software. So that is actually the first barrier. Like whenever we are trying to learn something new, results instantaneously नहीं आते. First thing you gotta have inside you is that patience. So once you learn new skill, it opens up new opportunities for you. तुम जिन लोगों से पहले बात नहीं करते थे अब तुम उनसे बात कर सकते हो. Like मेरे घर के पास में एक बिरयानी की शॉप है. I went there. तो like हम बात करते करते मेरा भाई बेसिकली डिस्कस कर रहे थे अबाउट दिस क्रिप्टो एंड कैसे मार्केट वगैरह फॉल कर रहा है. तो दैट गाय वो बिरयानी सर्व करते करते ही ये टोल्ड मी कि ऐसे हाँ भैया अभी डाउन चल रहा है एंड दिस. उस बंदे ने काफ़ी सही आंसर दिया. देन आई रियलाइज्ड कि मे बी हो सकता है ही प्रोबेबली नोज मोर अबाउट दिस देन आई डू. अभी हमने मेंटल बैरियर्स के बारे में बात की थी. नाउ वी विल टॉक अबाउट फिजिकल बैरियर्स. तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. लेट जस्ट से यू आर समवन हु वांट्स टू प्ले बैडमिंटन. तुम्हें बहुत टाइम से बैडमिंटन खेलना था बट तुम कभी घर से बाहर निकलते ही नहीं थे इसके चक्कर में कि यार उस कोर्ट में जहाँ पर भी तुम खेलना हो सकता है वहाँ पर नेट नहीं लगी हुई हो या तुम्हें उस कोर्ट को थोड़ी सी रिपेयरिंग की ज़रूरत हो. तो यू नेवर डिड इट. यू हैव बीन प्रोक्रास्टिनेटिंग इट since like forever. So I gotta be honest with you guys. Like you tell me कि अगर कोई बंदा like someone who gets selected in a medical college वो डॉक्टर बन के ही निकलता है, but then someone who wants to play badminton and वो बैडमिंटन के लिए इतना स्ट्रगल कर रहा है like to play badminton, वो चीज़ नहीं कर पाता है for months and you will often find people saying this कि यार मुझे टाइम ही नहीं मिलता ये सब करने का. How does that work? Like ऐसा तो नहीं है कि मेडिकल इज़ ईजियर देन प्लेइंग बैडमिंटन. नो. सो एट दिस पॉइंट आई नीड यू टू अंडरस्टैंड दिस. लाइक जो चीज़ हम करना चाहते हैं जिसके ऊपर से प्रेशर नहीं होता है मोस्टली, वो चीज़ें हम ऑफन प्रोक्रास्टिनेट करते रहते हैं. अब तुम कॉलेज में घुसे हो तो तुम्हारे ऊपर प्रेशर है लाइक टू पास दैट एग्जाम एंड ऑल दैट थिंग, तो तुम फ्लो में कर लेते हो. बट द थिंग इज़ जब सेल्फ डिसिप्लिन की बात आती है, यू वांट टू लर्न समथिंग, यू वांट टू डू समथिंग, तो तुम वो चीज़ नहीं करते हो. क्यों? क्योंकि तुम्हारा सेल्फ डिसिप्लिन उसको कहता है कि तुम ये बाद में भी कर सकते हो. तुम्हारे अंदर से आवाज़ आती है तुम्हें बाद में कर सकते हो एंड वो बाद में कभी नहीं होता है. सो टू एग्जीक्यूट दिस प्लान्स जो बेसिकली तुम चाहते हो कि मैं करूँ अपार्ट फ्रॉम माई जॉब एंड डेली रूटीन, इसके लिए यू नीड दैट सेल्फ डिसिप्लिन. यू नीड टू मेक प्लान्स, यू नीड टू हैव ए स्ट्रेटजी कि मैं कैसे करूँगा ये सब. लाइक वी ऑफन टॉक अबाउट दिस कि पहले तुम जाओगे, वन डे यू विल गेट दैट कोड फिक्स्ड, एक दिन तुम उसमें नेट लगवाओगे, थर्ड डे मे बी यू विल टॉक टू योर गाइज एंड मेक अ प्लान कि कौन कब फ्री होता है एंड यू विल इन्वाइट देम ऑल. तो इट वॉज नॉट जस्ट अबाउट प्लेइंग द बैडमिंटन, इट वॉज अबाउट गैदरिंग अ टीम, कोऑर्डिनेटिंग विद पीपल एंड देयर वर अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स जो हम अभी तक काउंट नहीं कर रहे थे. नाउ वी आर काउंटिंग देम. सो दैट्स हाउ इट्स डन. लेट्स जस्ट से तुमको गिटार बजाना है
तो यू नीड टू हैव अ गिटार, हैव अ सोर्स ऑफ नॉलेज या सोर्स वेज जहाँ से तुम सीखोगे कहाँ से कि कैसे बजाया जाता है. सो यू नो देयर आर लॉट्स ऑफ स्टेप बिहाइंड एग्जीक्यूटिंग अ प्लान. यू नीड टू ब्रेक इट डाउन. लाइक ऑल दीज थिंग्स जो मैंने अभी डिस्कस की, लाइक यू वांट टू प्ले बैडमिंटन बट उसके पहले तुमको प्री रिक्विजिट्स हैं ये 10 चीज़ों की जो तुमने पहले सोचे नहीं थे बट तुम्हें करने ज़रूरी हैं. लाइक इसको लेम टर्म्स में यू कैन कॉल इट रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस इज समथिंग कि तुमको ये करना है बट ये तुम्हारे प्रॉब्लम्स हैं, रुकावटें हैं बीच में. तो यू नीड टू अकाउंट कि ये रेजिस्टेंस कैसे कम किया जा सकता है. लाइक मेरा जो ये सेटअप है, लाइक दिस स्टूडियो सेटअप, ये मैं रोज़ आके यहाँ पर सेटअप नहीं करता हूँ. इट्स हियर. ऑल आई हैव टू डू इज़ कि मैं आया स्क्रिप्ट लेके एंड आई रिकॉर्डेड दिस. तो यू नीड टू हैव एवरीथिंग रेडी बिफोर यू कैन एग्जीक्यूट इट. लाइक अगर मैं रोज़ आके सेटअप करने लगा तो शायद मेरा मन ही नहीं करेगा कि मैं ये काम करूँ. तो you need to get rid of that resistance. And lastly, the most important part, whatever you plan कि मुझे ये skill सीखनी है, make sure you enjoy the journey. This nature of procrastination that we have, like ये हर जगह होती है. पहले हम सोचते हैं कि 12th पास हो जाएगी तब enjoy करेंगे, आगे जाएगा कुछ कॉलेज में घुसेंगे तब enjoy करेंगे, कॉलेज के बाद जॉब लग जाएगी तब करेंगे. We never do. Like you have a good support system around you and you make sure you have a good time there. There is also this 21-day habit thing कि तुम 21 days तक एक हॉबी या हैबिट को बेसिकली फॉलो थ्रू करो एंड यू एंड अप बेसिकली इनकॉर्पोरेटिंग इट इन योर डेली स्केड्यूल. ऑल्दो मुझे कभी उसकी ज़रूरत पड़ी नहीं बिकॉज वॉट एवर आई डू, लाइक आई एम दैट, मेरे साथ वो लूप चलता है सॉर्ट ऑफ कि आई डू समथिंग, आई गेट अ रिवॉर्ड आउट ऑफ इट एंड आई कीप डूइंग इट ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन. Yeah, like I enjoy my journey and maybe you are someone who is struggling to start this journey, तो हो सकता है तुम्हारे लिए demands different हो. So now that you have selected your hobbies and तुमको क्या पसंद है, you know that. Now we'll discuss कि how you can pick the right time to do that hobby. हो सकता है कि तुम सुबह जॉब जाते हो तो you don't want कि मैं अपनी hobby से start करूँ. So there are certain things you should consider, like where you should place your hobby. So for this you need to understand what is a chronotype and depending on what research you are referring to, which says कि सिर्फ दो ही होते हैं, night owls and दिन वाले. And then there are some which says कि 4 होते हैं, dolphin, lion, wolf and bear. And then some says कि like 6 होते हैं. So I believe कि like all of them are easy to understand. But for this video, I'm gonna stick with the 6 type of chronotypes. So here we are: morning type, evening type, highly active type, daytime sleepy type, daytime active type, and moderate type. So I think these names are like self-explanatory. तो हमें वहाँ पर डाइव इन करने की ज़रूरत नहीं है. दे बेसिकली रेफर्स कि एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट. तो कौन सा बंदा दिन के किस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव होता है. एंड जस्ट इन केस यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस chronotypes, you can hit the link in the description. So let's divide our daily schedule in 3 parts: the active time, the moderate time, and the time we feel most lazy. You know that part. So हमारे डेली लाइफ साइकिल में जो सबसे एक्टिव पार्ट रहता है उस टाइम हम सबसे ज़्यादा रिसेप्टिव होते हैं. एंड वेन एवर वी विल ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू, वी आर लर्निंग फ्रॉम द स्क्रैच, हमें कुछ नहीं पता है, तो दैट टाइम इज़ प्रोबेबली द बेस्ट टाइम टू लर्न समथिंग न्यू. And we are less likely to make any mistakes during that time because we are mentally sound and alert. And then comes the time जो तुम कह सकते हो कि थोड़ा moderately active phase के बीच में आता है. उस टाइम पे you can do things which you are familiar with. Let's just say you have a job, so you are familiar with your job and you are less likely to learn anything new. तुम्हें सिर्फ वही practice करना है जो तुम daily करते हो and you need to do it consciously. So yeah, that time is best suited for most of that work. And for me it's like my video editing, recording this video and managing data, reading new research paper and things like that. And then comes the time जब हम बहुत ही lazy feel करते हैं, जिसमें तुम सोचोगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते हो apart lying on the bed, but ऐसा नहीं है. Like you can do a lot in that time zone. तो बेसिकली what you can do is you can prioritize that work जिसके अंदर तुम्हारा दिमाग बिल्कुल नहीं लगता है. Something जिसमें सिर्फ एक्सेप्शनली मसल मेमोरी काम आती है. You can do cooking, you can do washing dishes. ऐसे घर के कुछ काम होते हैं जो तुम चाहोगे कि मैं इस जोन के अंदर करूँ because feeling like doing nothing. You can watch TV shows, you can do Netflix or whatever you want. And at this point कि लोग ऐसा कहते हैं कि like can I do gaming in this specific time segment? So my answer to that would be no.
You cannot game during your lazy period. Yeah, sure, it's a muscle memory thing. तुम बेसिकली मसल मेमोरी से ही एक पूरी गेमिंग करते हो, बट द थिंग इज़ कि दैट बेसिकली स्टिमुलेट्स योर ब्रेन. यू मे फील लाइक कि मैंने पूरे दिन कुछ नहीं किया है तो आई शुड गेम नाउ, बट दैट विल स्टिमुलेट योर ब्रेन. यू नो दैट कि गेम के एंड में आता है तो कितना रिस्क एंड रिवॉर्ड कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, इवन फॉर कैजुअल गेम्स. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग गेमिंग यू शुड प्रेफर लाइट टास्क्स इंस्टेड. इट इज़ नॉट रियली सूटेबल टू स्टिमुलेट योर माइंड, स्पेशली व्हेन यू आर अबाउट टू गो टू स्लीप. उसके पीछे रीज़न ये है कि इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ फॉलिंग अस्लीप, ऐसे बहुत ऐसे मुश्किल से नींद आ रही है तुमको, एंड स्पेशली यू आर जिसको एक टाइम के बाद नींद ही नहीं आती है, तो नेक्स्ट डे यू विल वेक अप टायर्ड एंड यू नो द फर्स्ट थिंग यू विल डू सुबह उठने के बाद में, एंड देन यू विल स्टार्ट ब्लेमिंग दैट वन थिंग, जो चीज़ तुमने कल की थी, दैट स्पेशली दैट न्यू हॉबी यू स्टार्टेड ट्राइंग, एंड यू विल थिंक यार मैंने ये किया इसलिए मेरे को बाकी चीज़ें करने का मौका नहीं मिला पूरे दिन में. एंड बेसिकली उसके बाद होगा क्या, तुम उस चीज़ को अपनी लिस्ट से हटा दोगे एंड देन यू विल बी बैक टू योर कंफर्ट जोन. इट इज़ रियली गुड टू अंडरस्टैंड कि बेसिकली तुम कहाँ स्टैंड करते हो. नॉट एवरीवन इज सेम, एंड हियर इज़ माई लास्ट एडवाइस. ट्राई कि तुम उस पूरी चीज़ को एक ही दिन में ना करो, बिकॉज वॉट विल हैपन बिकॉज ऑफ दैट कि तुम बेसिकली बर्न आउट हो जाओगे एंड यू विल फील लाइक कि नाउ आई नीड अ ब्रेक, एंड दैट ब्रेक कैन बी ए लॉन्ग ब्रेक एंड इट्स बेसिकली वो साइड में हो जाती है, एंड देन अगेन कंफर्ट जोन. आई एम समवन जो बेसिकली दिन का एक वीडियो एडिट कर सकता है. लाइक जिस दिन आई विल डिसाइड ना कि मैं दिन के 2 करूँगा या 3 करूँगा, दैट वन डे व्हेन आई विल रीच माई लिमिट, तो आई विल हिट दैट लेवल ऑफ एग्जॉशन कि हो सकता है जिस चीज़ से आई वॉज इन लव विद I will eventually hitting it. So make sure that you never hit that limit. You make goals which are sustainable and you can do them over and over and over again. The basic example I can think about this point is कि कुछ लोग होते हैं जिनको बेसिकली स्मोकिंग वगैरह छोड़नी होती है. They want कि they should leave it. सबको पता है कैंसर एंड टोबैको का प्रॉब्लम से रहता है, तो people want कि मैं इसको छोड़ दूँ, पर वो नहीं छोड़ पाते. Why? Because change एक दिन में नहीं आता है, it comes ऐसे gradually. So you need to make those subtle changes, that 1% change daily. So you need to take it slow, you know. So knowing that you have something different जो तुम्हारे आसपास के लोगों में नहीं है, it will give you a consistent boost in your self-esteem. तुमको अंदर से अच्छा लगेगा and that will motivate you कि मैं जाके कुछ नया सीखूं, and then it will reward you in long term, and then you will learn something new again, and then it will reward you. So this thing will keep happening. So that's it for today guys. I think वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया है हमेशा से. I mean this video second video ही है अभी तक तो, but yeah it was a lengthy video. So if you like it, you know what to do, and let me know in the comment section down below how productive you are and what did you do today, and let me know like what changes would you like to incorporate in your life, and don't forget to hit that subscribe button because it is, you know, it's free and it's productive for me, I think. Yeah, and I'll see you guys in the next video. Bye.